नमस्कार, मैं इस वक्त मौजूद हूं ग्वालपारा में। बिहार विधानसभा के चुनाव की आगाज हो चुका है और इस बार बिहार विधानसभा के चुनाव में कई खास बातें हैं जो कि जनता भी जानना चाहती है। हम बात करेंगे रेणु कुशवाहा का, जो कि पुराना इनका कार्यकाल रहा है बिहारीगंज विधानसभा से। मुद्दाओं को लेकर, राजनीतिक करियर को लेकर बिहारीगंज विधानसभा पहुँचे। क्या इस बार आरजेडी से उम्मीदवार हैं? तमाम कई सारे सवाल हैं जनता का, वो हम जानने का प्रयास करेंगे। मैडम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी जी, बहुत धन्यवाद। मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि फिर एक बार आप लौट आए हैं बिहारीगंज विधानसभा, आखिर क्या कुछ कमी रह गई? देखिए, मैं ऐसे जीतने का मैं 3 बार जीती हूँ। एक फरवरी 2005 में, नवंबर 2005 में, फिर 2010 में। यहाँ से जाने का कोई कारण नहीं था। आप समय काल कह लीजिए, चले गए। बहुत बड़ी बातें हैं, उनमें हम जाना नहीं चाहते हैं। संक्षेप में समय काल का है। लेकिन 10 साल जो हम यहाँ के लोगों को काम किए, उन लोगों की सेवा किए। हम कोई यहाँ शासक बन के नहीं, कोई राजा बन के नहीं, बल्कि बिहारीगंज विधानसभा, जो उसमें पहले एक टर्म हमारा उदा किशनगंज विधानसभा था, इस विधानसभा की बेटी और बहन बन के हम काम किए, हम सेवा किए। अपने इस क्षेत्र के लोगों को अपना माँ बाप समझ के, भाई बहन समझ के हम सेवा किए। और यही कारण है, लोग कहता है कि कर्म फल लौटता है। आप जैसा कर्म करोगे, अच्छा तो अच्छा, बुरा तो बुरा। और संजोग से हम 10 साल बीच में मेरा गैप रहा, लेकिन आप समझ लीजिए कि शायद हमारे अच्छे कर्मों का ही फल था, जो यहाँ की जनता की भी पुकार थी। और मेरा भी यहाँ जो लोगों ने मुझे स्नेह दिया था, शायद इसी चीज़ के लिए हम फिर से यहाँ आए हैं, इस क्षेत्र में आए हैं। और इस बार हम राष्ट्रीय जनता दल से ज्वाइन किए हैं और आए हैं, और अभी हम क्षेत्र भ्रमण कर रहे हैं। पिछले बार आपने जदयू से यहाँ जो है राजनीति की शुरुआत किया, और इस बार आरजेडी में ऐसी क्या खास बातें हैं जो कि पिछले बार मैं जदयू में थी, लेकिन बीच में क्या हुआ, 2014 में मेरे पति विजय कुमार सिंह जी, जो पूर्व से 1974 से ही राजनीति में हैं, मीशा में उनकी गिरफ्तारी भी हुई आदरणीय लालू जी के साथ, आदरणीय जो पूर्व कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह के साथ, जो इस दुनिया में नहीं हैं, सुशील मोदी जी के साथ, यूँ कहें नीतीश जी के साथ, रामविलास जी के साथ, सारे लोगों के साथ जो उन्होंने किया। तो 2014 में बीजेपी ने उनको लोकसभा, मधेपुरा लोकसभा से टिकट दे दिया। और संजोग कहिए कि उस समय जनता दल यूनाइटेड और भाजपा अलग अलग हो गई। तो हमने क्या, मैं मंत्री रहते हुए मेरा मोरल अलाउ नहीं किया, मैंने इस्तीफा दे दिया मंत्री पद से। तो यही कारण रहा कि मुझे जदयू छोड़ना पड़ा। जदयू में भी हम रहे, और जदयू से जब हम विधायक और मंत्री बने, तो मेरा अपना, सबका अपना अपना स्वभाव होता है, एक विचार होता है। हम फिलॉसफी के स्टूडेंट रहे, दर्शन शास्त्र के विद्यार्थी रहे। पटना यूनिवर्सिटी से हमने एमए किया फर्स्ट क्लास, फिर हमने पीएचडी किया है, लॉ किया है। तो हमारे अंदर एक भावना हमेशा त्याग की भावना रही है, और कोई भेदभाव नहीं, क्योंकि हम जानते हैं कि सारा चीज़ क्षणिक है, कोई चीज़ अस्थाई नहीं है। आप जिसके लिए मर रहे हो वो आपका कभी नहीं, क्योंकि ये शरीर ही चला जाएगा। सारा चीज़ इस पृथ्वी पर वैसे ही रखा रह जाता है। तो मेरी शुरू से इच्छा रही है कि मेरा बिहार में एक नाम हो। तो जब हम जनता दल यूनाइटेड में थे, तब भी हमने यहाँ के सभी लोगों के लिए, अपना विधानसभा का तो था ही, और भी जो लोग आया सबके लिए किए। लेकिन विधानसभा में भी जो वोट दिया, वो भी ना दिया, वो भी हमने कभी भेदभाव नहीं किया। हमने कभी नहीं किसी से पूछा कि आप किस जाति के हो, किस धर्म को हो, किस पार्टी से हो, हमको वोट दिए कि नहीं दिए, हमने किसी से नहीं पूछा। जो भी मेरे लोग पास आया, हम सबके विधायक थे और हमने सबके लिए काम किया। रोड हो, सड़क हो, पुल हो, पुलिया हो, स्कूल हो, कॉलेज हो, कानून हो, व्यवस्था हो, कुछ भी न्याय की बात हो, हमने सबके लिए समान किया। तो इसीलिए मुझे लगता है कि मैं आज जब अभी आरजेडी के सदस्य के रूप में जब मैं घूम रही हूँ, तब भी मुझे लगता है कि लोगों का स्नेह वैसे ही मिल रहा है जैसे कि हमें जदयू के समय मिलता था। एक बार विधानसभा चुनाव में और बिहारीगंज विधानसभा से किस पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं, क्या एजेंडा रहेगी, क्या मुख्य समस्याओं पर आप काम करेंगे?
ये आप थोड़ा सा दर्शकों को बताएंगे। देखिए, मैं इस बार लौटी हूँ राष्ट्रीय जनता दल के सदस्य के रूप में। जहाँ तक चुनाव लड़ने की बात है, मैं सभी से दर्शक से कहना चाहूँगी कि मेरा चुनाव लड़ना ना लड़ना पार्टी के ऊपर निर्भर है। पार्टी मुझे आदेश देगी कि आप चुनाव लड़िए तो मैं चुनाव लड़ूंगी, वरना मैं पार्टी में रहकर ही पार्टी की सेवा और जनता की सेवा करूँगी। जनता चाह रहे हैं कि इस बार रेणु कुशवाहा बिहारीगंज विधानसभा में उतरें, तो फिर रेणु कुशवाहा क्या चाह रही है कि आरजेडी से जो है इस बार टिकट कंफर्म हो जाए? देखिए, जनता की आवाज़ जरूर नेता के कानों तक पहुंचेगी और मुझे आशीर्वाद मिलेगा, ये मुझे भरोसा है, नेता का भी और जनता का। देखिए, जैसा कि मुझे खबर आ रही है पूरे बिहार से, बिहार में भ्रष्टाचार चरम पर, बिल्कुल चरम पर है। और जब कोई चीज़ चरम पर होता है तो उसका पतन होना शुरू हो जाता है। सरकार की हालत ठीक नहीं है, किसी का किसी पे कंट्रोल नहीं है। जब कभी बड़े उच्च अधिकारी होते थे वो भ्रष्टाचार में लिप्त नहीं होते थे, लेकिन आज हालत ये है कि जिसको जहां मौका मिल रहा है दोनों हाथ से लूट रहे हैं। जैसे है ना कि राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, अंतकाल पछताएगा जब प्राण जाएगा छूट। तो यहाँ उसी तरह का भ्रष्टाचार का लूट मचा हुआ है। लोग बेदम हो रहे हैं, कोई किसी को सुनने वाला नहीं है। जिसको जहाँ मौका मिलता है वो लूट में डूबा हुआ है। सरकार की योजनाओं का लाभ जनता तक नहीं जा रहा है। जनता इस बात को समझ गई है और जनता मन बना चुकी है कि तख्त बदल दो, ताज बदल दो, बेईमानों का राज बदल दो। जनता इस बार राज बदलेगी, नई सरकार बनाएगी, नई किरण आएगी, ऐसी नई रोशनी आएगी जहाँ शिक्षा होगा, स्वास्थ्य होगा, रोजगार होगा, पलायन रुकेगा, किसानों की उन्नति तरक्की होगी, उन्हें किसी चीज़ की दिक्कत नहीं होगी। मतलब किसान हो, महिला हो, युवा हो, सबों के कल्याण का काम होगा। एक तरह से समझिए कि जैसे कि 14 अगस्त के रात में आज़ादी मिली और 15 अगस्त का जब सुबह हुआ तो लोग खुश थे कि हम आज़ाद हो गए। मतलब उसको ऐसा लग रहा था, खुश थे, लोग रो रहे थे, ये आंसू खुशी की थी। मुझे लगता है कि आज जिस तरह बिहार में कानून व्यवस्था ख़त्म हो गई, हत्याओं का दौर चल रहा है, पलायन नहीं रुका है लोगों का। अब बताइए, जब कहते हैं जब आप रोड टैक्स लेते हैं तो टोल टैक्स क्यों, और टोल टैक्स लेते हैं तो रोड टैक्स क्यों? भाई, जब आप इनकम टैक्स में जब आप 30% काट ही लेते हैं, जो लोग करते हैं, रिटर्न दाखिल करते हैं, आप जब 30% काटने के बाद भी जब लोग खरीदारी करने जाते हैं तब जीएसटी देते हैं, खाने जाते हैं होटल में तब जीएसटी देते हैं, बेटी के शादी के लिए गहना कपड़ा खरीदते हैं तब जीएसटी देते हैं, तो साहब आप कब तक सिरिंज से खून चूसते रहिएगा? आखिर इसी जनता के वोट से आप रह रहे हैं, इतना मतलब विलासितापूर्ण ज़िंदगी जी रहे हैं। आप उस जनता के लिए नहीं सोच रहे हैं, तो जनता अपनी ताकत और अपनी पावर को समझने लगी है और इस बार जनता चेंज करेगी। हमारे साथ रेणु कुशवाहा थे, जो कि आरजेडी से अभी आरजेडी के समर्थक हैं, सदस्यता लिए हैं और आरजेडी की दामन थामे हैं और तमाम अपने जो है आरजेडी से जुड़े तमाम जो वादे हैं सरकार का, वो क्रमबद्ध प्रचार प्रसार भी कर रहे हैं। और बिहारीगंज विधानसभा से चुनाव यदि पार्टी टिकट देती है तो लड़ेंगे और जनता में इनके जो है पूरे जो कार्यकाल पिछले दशक का रहा है, इनका जनताओं में विश्वास है, जैसा कि रेणु कुशवाहा जी का कहना है। तो ये थे हमारे साथ रेणु कुशवाहा। फ़िलहाल कैमरा पर्सन के साथ मैं अनीस, मधेपुरा।